हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a trader takes sample of 50 eggs and weight them. The following table gives his findings. Weight of eggs 80 to 84, 85 to 89, 90 to 94, 95 to 99, 100 to 104, 105 to 109, 110 to 114. Frequencies are 2, 6, 12, 14, 10, 5 and 1 respectively. If 10 eggs each weight 100 gram are added, then what is the new mean weight? Calculate by using A. Formula for combined mean, B. By adding 10 to class 100 to 104 in the frequency table. First we see the key concept. यहाँ हमें वेट क्लास इंटरवल की सेंस में दिया हुआ है. When the value of variables are given in the form of class interval, then their respective midpoints are taken as the value of variable. Therefore हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, वेयर समीशन एफ इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. Now we construct a table. Weight 80 to 84, 85 to 89, 90 to 94, 95 to 99, 100 to 104, 104 to 109, 110 to 114. Frequency 2, 6, 12, 14, 10, 5, 1. Midpoints. Now we find midpoints. Midpoints को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लास अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएंगे. जैसे 80 प्लस 84 बाय 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 82. सिमिलर वे में 85 प्लस 89 बाय 2 करेंगे तो वी गेट 87. नेक्स्ट इज 92, 97, 102, 107 and 112. Now we find f into x, frequencies and midpoints की multiplication, respective frequency and midpoints की multiplication करेंगे. Then we get 164, 522, 1104, 1358, 1020, 535 and 112. समीशन एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा? हम इसे इन सबको ऐड करेंगे तो वी गेट 4815 एंड समीशन एफ हमें कितना दिया हुआ है? 50. आप इन्हें ऐड भी कर सकते हैं. नाउ वी फाइंड मीन. गिवन डाटा से अगर हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें मिलेगा समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ विच इज इक्वल टू 4815 डिवाइडेड बाय 50. This is equal to 96.3 gram, approximately 96 gram. स्टेटमेंट में दिया हुआ है इफ 10 eggs each weight 100 ग्राम are added. हमने इस मीन में
10 वेट्स और 10 एग्स और एडिड कर दिए। हमारे पास पहले कितने एग्स थे? 50। हमने 10 और ऐड कर दिए तो हमारे पास अब एग्स कितने हो गए? 60। और यहाँ पर जो 10 एग्स ऐड किए हैं, हर एक का वेट कितना है? 100। एक एग का वेट है 100 ग्राम, तो 10 एग्स का वेट कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो वो हमारी टोटल समीशन एफ एक्स में ऐड हो जाएगा। व्हाट इज द न्यू मीन वेट? हमें न्यू मीन वेट फाइंड आउट करना है। नाउ फॉर ए गिवन 10 eggs each of weight 100 gram are added. Therefore, sum of variates हमारा हमने फाइंड आउट किया था, कितना था? 4815। ये हमारा पहले था जब हमारे पास 50 एग्स थे। जब हमने 10 एग्स और ऐड किए तो हम वेट कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1000 ग्राम। दिस इज इक्वल टू 5815 ग्राम। समीशन एफ हमारा कितना हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले 50 थी, अब 10 और हमने ऐड कर दी तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन अब कितनी हो गई? 60। देयरफॉर न्यू मीन इज 5815 divided by 60. This is equal to 96.916. That is approximately ये किसके इक्वल हो जाएगा? 96.92 ग्राम के। Therefore, new mean weight after adding 10 eggs is equal to 96.92 ग्राम। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है? बाय एडिंग 10 टू द, जो हमने ये 10 eggs ऐड किए हैं, ये पर्टिकुलर क्लास 100 to 104, 100 to 104 में हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 10। हमने यहाँ पर 10 ऐड कर दिया तो यहाँ फ्रीक्वेंसी अब कितनी हो गई? 20। Therefore, sum of variates, टोटल सम ऑफ वेरिएट्स में से यानी 4815 में से अगर हम इन 10 का सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 का वेट, तो हमें 10 का वेट कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? जो मिड पॉइंट्स की वैल्यूज थी 100 एंड 104 के बीच में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कितनी थी? 10, और मिड पॉइंट कितना आया था? 102, और एफएक्स हमारा कितना था? 1020। अगर 4815 में से हम 1020 सब्ट्रैक्ट कर दें, सम ऑफ वेरिएट्स कितना हो जाएगा हमारा? 3795 प्लस, इस केस में हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है? 20। फ्रीक्वेंसी 20 हो गई है तो ये क्वांटिटी कितनी बन जाएगी? 2040। अब हमने 1020 तो इसमें से हटा दिया था, अब इसमें 2040 ऐड कर देंगे, ये हमारी नई टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, प्लस 2040 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5835। समीशन एफ हमारे पास कितना हो गया? 60। पहले 50 था, हमने एक पर्टिकुलर क्लास में 10 और ऐड कर दिए एक्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई? 60। देयरफॉर न्यू मीन इज इक्वल टू 5835 डिवाइडेड बाय 60. दिस इज इक्वल टू 97.25 gram. Then the final answer is, in part A, new mean is 96.92 gram, and in part B, new mean is 97.25 gram. Hope you understood it well. Best of luck.